हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारा टॉप प्रैक्टिस सेट जो है 1.2 वो स्टार्ट किए थे। अब इस वीडियो में हम जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन था हमारा वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और उसके ही साथ करस्पॉन्डिंग है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। मीन्स ये दो इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो x y x y x y x y, तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर 0 1 2 3 0 1 2 3 मीन्स ये जो वैल्यूज़ है 0 1 2 3 0 1 2 3 यहाँ पर हमने अज्यूम किए हैं कि x 0 के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा या फिर 2 या फिर 3 के इक्वल होगा। और हम इसी वैल्यू को अगर इक्वेशंस में पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। सो if x is equals to 0, then 3 into 0 minus y is equals to 2. Then 3 zeros are 0 minus y is equals to 2. Then y is equals to minus 2. अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू minus 2 होगी। सो 0 minus 2। सेम अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 3 into 1 minus y is equals to 2. 3 ones are 3 minus y is equals to 2. Then minus y is equals to 2 minus 3, then minus y is equals to minus 1, then y is equals to 1। अगर 1 x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव 1 होगी। सो द कोऑर्डिनेट इज 1 एंड 1। सेम अगर x की वैल्यू 2 होगी तो हमारे y की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 3 2 ज़ा 6 माइनस y इज इक्वल्स टू 2। अब ये 6 यहाँ पर पॉजिटिव वहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा। 2 माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 4। सो माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगी? यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। y इज इक्वल्स टू 4। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी। सेम अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी हम फाइंड करते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 3 3 ज़ा 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 9, देन माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 7 एंड वाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 7। सो अगर x की वैल्यू 3 होगी इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू 7 होगी। सो द कोऑर्डिनेट इज 3 एंड 7। सेम एज इट इज़ हमें फर्स्ट इक्वेशन के सभी कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। अभी हम सेकेंड इक्वेशन के सॉल्व करते हैं। मीन्स अगर ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 0 कंसिडर करते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी? x इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 2 0 ज़ा 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, देन y इज इक्वल्स टू माइनस 3। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू माइनस 3 होगी। सो कोऑर्डिनेट क्या है हमारे? 0 माइनस 3। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं, 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, देन y माइनस वाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 एंड जस्ट y इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू माइनस 1 होगी। सो 1 माइनस 1। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब ये 4 यहाँ पर पॉजिटिव वहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 3 माइनस 4, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड वाई इज इक्वल्स टू 1। अगर x की वैल्यू 2 है पॉजिटिव 2, तो y की वैल्यू 1 होगी इस इक्वेशन में। सो 2 एंड 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 3 कंसिडर करते हैं, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 2 3 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई
अब ये यहाँ पर पॉजिटिव वहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 3 माइनस 6 देन माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की भी वैल्यू 3 होगी, +3। सो द कोऑर्डिनेट इज 3 3। अब इसी पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। स्केल दोनों एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। नाउ सी यहाँ पर 0 -2 है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पर -2 है, इसीलिए पॉइंट यहाँ पर होगा 1 1 मीन्स +1 है, तो यहाँ पर होगा 2 4 +2 एंड 4, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा 3 7, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ये लाइन 3x - y इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन की है। सेकेंड क्वेश्चन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 -3 यहाँ पर कहाँ गया है, तो 0 -3 यहाँ पर होगा पॉइंट। नेक्स्ट 1 -1 +1, सो 1 -1 ये पॉइंट यहाँ पर होगा। 2 1 2 x एक्सिस पर है, 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, सो 2 1। नेक्स्ट 3 3 ये पॉइंट यहाँ पर होगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर इस पॉइंट से जाने वाली लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। So the point is 2x - y = 3, ये इक्वेशन है। और जो सेंटर का पॉइंट आया है वो यहाँ पर है, दैट इज़ 5 -1 सॉरी -1 5 -1 5। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो -1 और -5 है। x एक्सिस पर -1 है, y एक्सिस पर -5 है, तो जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशंस का वो -1 एंड -5 है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x - 4y इज इक्वल्स टू -7, ये एक इक्वेशन है। 5x - 2y इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल x y ये कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, x y। यहाँ पर ये इक्वेशन में हम डायरेक्टली 0 1 2 3 नहीं ले सकते, बिकॉज अभी अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं और ये टर्म 0 हो जाती है तो -4 और -7 ये डेसिमल फॉर्म में होगा, मीन्स पॉइंट में होगा, इसीलिए अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू पहले हम कंसिडर करते हैं, अगर वो इक्वेशन में सेटिस्फाई होती है तो हम यहाँ पर चार्ट में लिखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यू अगर +1 लेते हैं, इफ 3 × 1 -4y इज इक्वल्स टू -7, देन 3 1s are 3 -4y इज इक्वल्स टू -7, देन ये 3 यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा। 4y इज इक्वल्स टू -7 प्लस -3, देन 4y इज इक्वल्स टू -7 -3 इज इक्वल्स टू -10, प्लस होगा और जो बिगर नंबर है उसकी साइन आएगी। सो -4y इज इक्वल्स टू -10, देन y इज इक्वल्स टू -10/-4, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर फिर से पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, सो वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज अ -1। ठीक है, अभी यहाँ पर भी अगर हम लेते हैं 2.5 आंसर आता है,
तो वो भी हम 2.5 तक कंसिडर कर सकते हैं, 0.5 कंसिडर कर सकते हैं, बट दूसरे नंबर हम कंसिडर नहीं कर सकते. सो हम परफेक्ट नंबर लेते हैं. नाउ सी इफ़ वी कंसिडर x इज इक्वल्स टू -1, अगर x की वैल्यू हम -1 कंसिडर करते हैं तो 3 1 ज़ा 3, -3 -4y इज इक्वल्स टू -7, और ये माइनस वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा. सो -4y इज इक्वल्स टू -7 + 3, देन -4y इज इक्वल्स टू -4. प्लस माइनस माइनस होगा, जो बिगर नंबर है उसकी साइन आएगी. सो y इज इक्वल्स टू -4 बाय -4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4. सो y इज इक्वल्स टू 1. मीन्स अगर x की वैल्यू हम -1 कंसिडर करते हैं तो y की वैल्यू +1 होगी, -1 1. ओके, यहाँ पर हमें यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 3x - 4y इज इक्वल्स टू -7. अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 कंसिडर करते हैं. हमें अगर परफेक्ट नंबर मिलता है तो फिर हम यहाँ पर x और y की वैल्यू चार्ट में राइट करेंगे. सो 3 × 3 -4y, यहाँ पर x की वैल्यू हमने 3 कंसिडर की है. सो 3 3 ज़ा 9, -4y इज इक्वल्स टू -7. अब ये +9 वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा. सो 4y इज इक्वल्स टू -4y इज इक्वल्स टू -7 -9, माइनस माइनस प्लस होगा, जो बिगर नंबर है उसकी साइन होगी, तो फिर -16 यहाँ पर आंसर होगा 4y. सो y इज इक्वल्स टू -16 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16. सो y इज इक्वल्स टू 4. अगर हम x की वैल्यू 3 कंसिडर करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर 4 आती है. सो y इज इक्वल्स टू 4, 3 4. नेक्स्ट हम अगर यहाँ पर x की वैल्यू -5 कंसिडर करते हैं, इफ़ वी कंसिडर इट एज अ -5, सो 3 × -5 -4y इज इक्वल्स टू -7. सो 3 5 ज़ा 15, -15 -4y इज इक्वल्स टू -7. अब ये -15 है, वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा, -4y इज इक्वल्स टू -7 + 15, देन -4y इज इक्वल्स टू +15 इज इक्वल्स टू +8, 8 होगा, और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 8/-4. फिर यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देन y इज इक्वल्स टू -2, जो नीचे की माइनस साइन थी वो ऊपर जाएगी. सो y इज इक्वल्स टू -2 आंसर होगा. सो यहाँ पर हम राइट करते हैं इफ़ x इज इक्वल्स टू -5, देन y इज इक्वल्स टू -2. सो -5 एंड -2. अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 7 कंसिडर करते हैं, 7 क्यों कंसिडर करना है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी 7 है. अगर हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कंडीशन हो सकती है. सो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं x इज इक्वल्स टू +7. सो 3 × 7 -4y इज इक्वल्स टू -7. सो 3 7 ज़ा 21 -4y इज इक्वल्स टू -7. ये प्लस है, वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा. सो -4y इज इक्वल्स टू -7, -21, माइनस माइनस प्लस होगा, जो बिगर नंबर है उसकी साइन होगी, मीन्स -28 -4y. सो यहाँ पर देखो अभी y इज इक्वल्स टू -28/-4. सो 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28. सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, x की वैल्यू अगर हम 7 कंसिडर कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी 7 होगी. सो एज इट इज़ वी आर गोइंग टू राइट हियर 7 7, दोनों पॉजिटिव है. ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है 5x - 2y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी हम कंसिडर करते हैं. इफ़ वी कंसिडर x इज इक्वल्स टू 0 तो भी यहाँ पर हमारा इक्वेशन होगा. सो हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं. 5x - 2y इज इक्वल्स टू 0, देन इफ वी कंसिडर x इज इक्वल्स टू 0, देन 2y इज इक्वल्स टू 0. 5 0 ज़ा 0 -2y इज इक्वल्स टू 0.
y इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय -2 देन y इज इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 ही होगी। सो इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू भी 0 होगी, 0 0। अभी अगर हम x की वैल्यू 2 कंसिडर करते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी 2 है, इफ हम यहाँ पर सिर्फ अज्यूम करते हैं कि x की वैल्यू अगर 2 है तो क्या होगा इक्वेशन में 5 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। 5 2 ज़ा 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। 10 यहाँ पर पॉजिटिव, वहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 2y इज इक्वल्स टू -10, देन यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, -10 अपॉन -2 देन y इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। सो y इज इक्वल्स टू 5। अगर हम x की वैल्यू 2 कंसिडर करते हैं तो y की वैल्यू 5 होगी। ओके तो यहाँ पर पॉइंट है हमारे 2 एंड 5। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर सेम -2 कंसिडर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर +2 कंसिडर किया है, अगर हम -2 कंसिडर करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ आती है या नहीं हम चेक करते हैं। 5 इंटू -2 इज इक्वल्स टू सॉरी -y इज इक्वल्स टू 0। सो 5 2 ज़ा 10 -10 -2y इज इक्वल्स टू 0। ये -10 यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल्स टू +10 और -2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 अपॉन -2, सो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। सो y इज इक्वल्स टू -5 आंसर होगा। ओके तो अगर हमने वैल्यू y2 की -2 कंसिडर की है x की वैल्यू, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी -5 होगी। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 एंड -5। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू 4 कंसिडर करते हैं या फिर -4 कंसिडर करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ क्या आती है चेक करते हैं। 5 इंटू 4 -2y इज इक्वल्स टू 0। 5 4 ज़ा 20 -2y इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर ये 20 पॉजिटिव है, वहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 2y इज इक्वल्स टू -20, देन यहाँ पर ये 2y मल्टीप्लाइड फॉर्म में वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू -20 डिवाइडेड बाय -2। 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी। सो y इज इक्वल्स टू 10। अगर हम x की वैल्यू 4 कंसिडर करते हैं तो y की वैल्यू हमारी 10 होगी। सो हम यहाँ पर राइट करते हैं इफ़ x इज इक्वल्स टू 4 देन y इज इक्वल्स टू 10। सो कोऑर्डिनेट है 4 एंड 10। अभी इसी पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। हमारे इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो x और y के फॉर्म में कैसा है वो डिस्कस करते हैं। ओके वी आर गोइंग टू प्लॉट द पॉइंट्स। यहाँ पर है -1 1, सो -1 1 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, x की वैल्यू नेगेटिव। देन 3 4 3 एंड 4 ये पॉइंट होगा। -5 -2 थर्ड क्वाड्रेंट, -5 एक्स एक्सिस पर है एंड -2। ओके तो यहाँ पर पॉइंट होगा +7 एंड +7, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉइंट्स पास होते हैं लाइन से वो हम ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पर ये लाइन 3x -4y इज इक्वल्स टू -7 की है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 2 0 पॉइंट्स है, मीन्स यहाँ पर पॉइंट होगा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड 2 5 2 5 ये वाला पॉइंट होगा। नेक्स्ट माइनस माइनस है दोनों भी पॉइंट, सो -2 -5 -2 -5 यहाँ पर होगा। देन 4 10 4 एंड 10, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट से पास होने वाले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मैक्सिमम पॉइंट से जो लाइन पास होगी वही
सो यहाँ पर 4 पॉइंट्स में से लाइन पास हो रही है। सो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो है 1 and 2.5। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हमारे पॉइंट्स का वो है 1 and 2.5 पॉजिटिव जो है। ओके, नाउ जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट का है 0 0। सो वी आर गोइंग टू प्लॉट हियर 0 0 2 0। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 2 है, वाई एक्सिस पर 0 है। सो यहाँ पर पॉइंट होगा 2 5 2 5 एंड 2। यहाँ पर पॉइंट होगा द नेक्स्ट 8 4 8 और 4। यहाँ पर पॉइंट होगा ये। अब इसे हम ज्वाइन करते हैं। मैक्सिमम पॉइंट जो लाइन से पास आउट हो गए, हम सिर्फ उसी पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये 0 0 नहीं पास आउट होता, इसीलिए हम एज इट इज़ उसे रहने देंगे। सो ये पॉइंट है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट यहाँ पर अभी नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स है -4 एंड 0। -4 एंड 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा बिकॉज एक्स एक्सिस पर -4 है। -1 पॉजिटिव 1, तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा 2 2। यहाँ पर होगा नेक्स्ट पॉइंट 5 3 5 3। ओके, ये लाइन से पास होने वाले पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो मैक्सिमम पॉइंट्स पास हो गए। ओके, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला है 8 एंड 4। ये जो है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 8 एंड 4। और ये लाइन कौन सी है 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। सो हमारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन, जो इक्वेशंस दिए गए हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, उनका सॉल्यूशन है 8 और 4 मीन्स x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 4। इन दिस